हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूं अंकित और जो ये आप सर्किट देख रहे हैं ये है 5 वोल्ट DC सप्लाई। इसको मैंने 220 AC वोल्टेज से 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट किया है। इस प्रोजेक्ट को मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर आर्यन राज ने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था कि AC to DC सप्लाई बना दो, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अगर आप भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में या फेसबुक इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस प्रोजेक्ट को आपके लिए बनाऊं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया है उसको दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो हमें 5 वोल्ट की DC सप्लाई बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। ये वैसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जो मैं यूज कर रहा हूँ। आप इसमें कॉमन टाइप का ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं। वो 12 वोल्ट का होना चाहिए। अगर आप 5 वोल्ट की सप्लाई बना रहे हो तो आप 9 वोल्ट या 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का उसमें यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। और उसके बाद हमें रेक्टिफायर बनाने के लिए 1N4007 डायोड चाहिए 4, जिससे हम रेक्टिफायर बनाएंगे जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा। और रेक्टिफायर के बाद जो हमें DC करंट मिलेगा उसको प्योर करने के लिए हमें 2 कैपेसिटर चाहिए। इन कैपेसिटर की वैल्यू है वो है 100 माइक्रोफैरड। ये जो कैपेसिटर है ये 12 वोल्ट के ज़्यादा होने चाहिए। तो ये जो कैपेसिटर है ये मेरे पास 16 वोल्ट के हैं, जिससे ये 12 वोल्ट पर चल सके। और जो मेन कंपोनेंट है ये है रेगुलेटर 7805, जो हमें आउटपुट में फिक्स 5 वोल्ट देगा। जो ये रेगुलेटर है इसकी 4% टॉलरेंस है जो ये मेरे पास है। वैसे जो और मार्केट में आते हैं उसके स्पेसिफिकेशन पर उसकी टॉलरेंस डिपेंड करती है। और हमें सप्लाई इंडिकेशन के लिए चाहिए एक LED, और LED से पहले हम एक रेजिस्टेंस को लगा देंगे जो मेरे पास 100 ओम का है। तो इन सब कंपोनेंट से हम AC to DC 5 वोल्ट की सप्लाई बनाएंगे। और इसको मैं इस PCB पर सारे कंपोनेंट असेंबल करूंगा और फिर आपको मल्टीमीटर से इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। तो अब एक एक कंपोनेंट को हम इसमें PCB में असेंबल करेंगे। तो हम कंपोनेंट को PCB में असेंबल करने से पहले इस 5 वोल्ट DC सप्लाई का एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि बिना सर्किट डायग्राम के कोई भी प्रोजेक्ट बनाना इम्पॉसिबल होता है और सर्किट डायग्राम से अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो ये हमारे पास 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर ये मैंने डायोड से रेक्टिफायर बनाया हुआ है। हमें PCB में डायोड इसी तरीके से असेंबल करने हैं जैसे मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद हमें जो हमारी आउटपुट निकलेगी रेक्टिफायर से वो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव निकलेगी। रेक्टिफायर के बाद हमें कैपेसिटर लगाना है जो 100 माइक्रोफैरड का है, और फिर उसके बाद हमें 7805 रेगुलेटर लगाना है। ये इसकी इनपुट हो गई और ये इसकी आउटपुट हो गई, और ये जो इसकी बीच वाली पिन है ये ग्राउंड होती है। और फिर इसके बाद हमें एक और कैपेसिटर लगाना है जो 100 माइक्रोफैरड का है, और इसमें इंडिकेशन के लिए हमें LED यूज करनी है, जिससे हमें पता लग जाएगी हमारे सर्किट में सप्लाई आ रही है, यानी ये ऑन हो चुका है। तो ये LED ग्लो होगी तो हमें इंडिकेट होगा कि हमारा सर्किट ऑन है। और इसमें एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आउटपुट टर्मिनल यहाँ से हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। वैसे जो ये 7805 होता है ये फिक्स 5 वोल्ट देता है। वो इसके टॉलरेंस के ऊपर बात है कि वो प्लस माइनस में कितना कर रहा है। ये ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 प्लस माइनस कर सकता है। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब हम कंपोनेंट को PCB में असेंबल कर लेते हैं। तो ये है हमारी PCB। अब सबसे पहले मैं इसमें डायोड असेंबल करूँगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर असेंबल कर लूँगा तो वो कुछ हैवी है तो मुझे आगे सोल्डिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं इसमें पहले डायोड को असेंबल कर लेता हूँ सर्किट के अकॉर्डिंग।
तो पीसीबी में डायोड असेंबल करने के बाद मैं इनमें पीछे सोल्डिंग कर लूँगा। तो मैंने अब इन पर कर लिया सोल्डिंग अच्छी तरीके से। अब मैं इसके बाद सर्किट के अकॉर्डिंग और कैपेसिटर असेंबल करने के बाद मैं इसकी भी सोल्डिंग कर देता हूँ। जो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है और नेगेटिव इन दोनों सिरों पर। तो मैंने ऐसे ही पीछे सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब हम इसके बाद इसमें सर्किट के अकॉर्डिंग रेगुलेटर जो 7805 रेगुलेटर है उसको कनेक्ट करेंगे। ये है 7805 रेगुलेटर जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। अगर आपको इसका पिन आउट का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो आपकी लेफ्ट हैंड की साइड जो लैग होगी वो होती है इसकी इनपुट, यानी जो हमें रेक्टिफायर के बाद पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़नी है। ये होता है इसका ग्राउंड, ये नेगेटिव टर्मिनल से जाएगी। और ये होती है इसकी आउटपुट, जिससे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हमें 5 वोल्ट फिक्स मिलेगी। वैसे मैं आपको डिस्प्ले पर इसका पिन आउट का डायग्राम भी दे दूँगा, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अब मैं इसको पीसीबी में असेंबल कर देता हूँ सर्किट के अकॉर्डिंग। अब इसमें असेंबल करने के बाद मैं इसकी जो टर्मिनल है वो सर्किट के अकॉर्डिंग सोल्डरिंग कर दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया, जो इसकी पिन नंबर 1 है यानी इनपुट है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और जो ये ग्राउंड है बीच वाली ये कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर, और जो तीसरी पिन है आउटपुट, ये इससे हम आउटपुट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी इनपुट को मैंने कैपेसिटर के और रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। जो इसकी बीच वाली है ये कैपेसिटर के नेगेटिव से, और ये भी आउटपुट है। आउटपुट को मैं बाद में सोल्डिंग करूंगा, जब अब इसके बाद कैपेसिटर लगाऊंगा तो उसके पॉजिटिव से हमें कनेक्ट करनी है। तो इसके बाद हम सर्किट के अकॉर्डिंग ये दूसरा कैपेसिटर इसमें असेंबल करेंगे। तो इस कैपेसिटर को भी मैंने सोल्डिंग कर लिया है पीछे से, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है मैंने रेगुलेटर के आउटपुट से कनेक्ट किया है, और ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है वो मैंने इसके ग्राउंड से कनेक्ट किया है। तो अब हम इसमें एलईडी कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलईडी से पहले हमें रजिस्टर लगाना है इसमें, तो हम इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, क्योंकि जो एक इसका रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है वो हमें रेगुलेटर की आउटपुट से कनेक्ट करना है। और फिर एलईडी का जो पॉजिटिव है वो रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से, और नेगेटिव इसका रेगुलेटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमें इंडिकेट हो, एलईडी से इंडिकेट होगा कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। तो मैं इसमें आपको सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो मैंने रेजिस्टेंस और इसमें एलईडी को भी सोल्डरिंग कर दिया है सर्किट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें 2 आउटपुट की वायर निकालनी है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वायर कनेक्ट करनी है। तो मैंने ये आउटपुट वायर निकाल लेनी है, जिनसे मैं मल्टीमीटर कनेक्ट करूँगा और इसकी वोल्टेज आउटपुट में चेक करूँगा। अब इसमें मैं ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल है वे हमको यहाँ पर कनेक्ट करने हैं, और जो प्राइमरी है उससे हम 220 वोल्ट यहाँ पर इसको इनपुट देंगे। तो यहाँ पर मैं सर्किट के अकॉर्डिंग इसमें कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, और इसमें फिर हम सोल्डिंग कर लेंगे, और इसके बाद हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैंने ट्रांसफार्मर की भी इसमें सोल्डरिंग कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के मैंने टर्मिनल को कनेक्ट किया है, इस जगह और इस जगह, और ये सब कंपोनेंट अब सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब इसकी है टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग करने के लिए मैं इस एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करूँगा, जिसको मैं इसके पल्क को यहाँ पर लगा दूँगा, और ये ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। और उसके बाद इन टर्मिनल पर मैं वोल्टेज चेक कर लूँगा। तो मैं इसको आपको पहले लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन किया तो एलईडी ग्लो हो गई। इस सर्किट में सप्लाई आ चुकी है।
और बंद करते ही सप्लाई चली गई। अब मैं इसमें मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये रहा मल्टीमीटर और ये इसके प्रोब्स, और मैं इसको डीसी पर सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर 0 है और जो इसमें रेड वाला है ये है पॉजिटिव, तो इस पर मैं रेड प्रोब को लगाऊंगा और यहाँ पर नेगेटिव। ये दोनों आपस में टच नहीं होनी चाहिए। और अब ऑन करते हैं। ये देखिए जो यहाँ पर आउटपुट आ रही है वो आ रही है 4.9 4.8। अभी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये प्योर इसमें रेक्टिव है, क्योंकि प्योर इसमें फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। सिर्फ हमने फ़िल्टर के रूप में 2 कैपेसिटर यूज की है जो कि काफ़ी नहीं है। और ये 4.9 4.8 यानी 5 वोल्ट के आसपास इसमें वोल्टेज है। मैंने पहले ही बताया था जो ये रेगुलेटर है इसकी जो टॉलरेंस है वो 4% है। अब आप 5 वोल्टेज का 4% निकाल कर देखेंगे तो आपको आएगा 0.2, यानी जो ये आउटपुट देगा प्लस माइनस 0.2 आउटपुट देगा। तो ये अब 220 वोल्ट से 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो रही है, यानी ये मैंने एसी टू डीसी एक सप्लाई बना दी है। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है और इसका सर्किट डायग्राम भी दिखाया है कि आप इसको कैसे घर पर बना सकते हैं। अगर ये आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और आप इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड या किसी कंपोनेंट से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल प्रोजेक्ट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।